पार्वती या उमा के नाम से नहीं संबोधित किया का है। जिस प्रकार गंगा मैया शैल से प्रकट होकर के पूरी धरती को पावन करती हैं, इसी प्रकार मानो शैलजा रूपी पार्वती के माध्यम से सारे संसार का कल्याण होने वाला है, तो मानो इसलिए शैलजा नाम से संबोधित कर रहे हैं। अस्तु दोनों गंगा पावनी हैं। गंगा मैया का कार्य क्या है? गंगा मैया हम और आप स्नान करने जाते हैं प्रयाग, अयोध्या, काशी, तो गंगा मैया क्या करती हैं? वेदांत कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि, यदि आप हजारों योजन दूर खड़े होकर के केवल गंगा गंगा नाम उच्चारण कर लेते हैं तो भी आपका शरीर पवित्र हो जाता है। अथवा मान लीजिए आप श्रम करके, परिश्रम करके गंगा जी गए और क्या किए, कहा आप जाकर के मज्जन दर्श परश मज्जन अरूपाना, चाहे आप गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, चाहे गंगा जी में आचमन कर लीजिए, चाहे गंगा जी में स्नान कर लीजिए, फल क्या मिलेगा? कहा हरहि पाप, कहा वेद पुराणा। सभी वेद पुराण यही कह रहे हैं आपके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे शिक्षक। लेकिन आप जब गंगा जी से स्नान करके वापस आएंगे, पुनः आप पाप करेंगे तो गंगा जी आपको पुनः पाप धुलने तो आएंगी नहीं, आपको पुनः गंगा जी जाना पड़ेगा। लेकिन कथा का यह परिणाम है, कथा रूपी राम कथा रूपी गंगा क्या करती हैं? कहा इनकी शरण में जो गोता लगाने के लिए बैठता है ये उसके पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती हैं। तो गंगा दोनों श्रेष्ठ हैं, सबका अलग अलग स्थान है। उसी प्रकार आज गोस्वामी जी भी मैया पार्वती को शैलजा नाम से